हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल हाई फाई एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, अब हम प्राचीन भारत के इतिहास के क्रम में आगे बढ़ते हुए मध्यकालीन भारत के इतिहास पर आ गए हैं। स्टूडेंट्स, आप में से कोई भी प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो स्टूडेंट्स, मैंने प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित सारी वीडियोस को एक क्रम वाइज अपलोड कर दिया है। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को एक क्रम वाइज अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद जब आप मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे तो वो आपको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और अच्छे से समझ आएगा। तो इसलिए अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित सारी वीडियोस को एक क्रम वाइज देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम मध्यकालीन इतिहास के किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से जान लेते हैं। और इन टॉपिक्स को अगर हमने अच्छी तरीके से जान लेंगे तो कैसे किसको मतलब कि क्रम वाइज कैसे पढ़ना है, कौन सा पहले मतलब राजवंश आया है, कौन से राजा पहले आए हैं, तो अगर हम इनको अच्छे से क्रम वाइज पढ़ लेंगे तो इस मतलब इतिहास से संबंधित जो भी हमारे मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी वो बहुत कम आएंगी। तो आपको पूरी तरह से ज्ञान होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आपको सारे टॉपिक्स का अच्छी तरीके से पता होगा तो आपको पता होगा कि कौन सा राजा इस समय आया था, कौन सा राजा मतलब उस समय आया था। अगर आपको मान लो कि कोई क्वेश्चन आता भी है तो मान लो कि उस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं पता होता, आपको लगता है कि इसका समय काल यार क्या हो सकता है, तो आप कंफ्यूज होते। तो अगर आपको उसके पहले वाला या उसके बाद वाला अगर आपको अच्छे से पता होगा तो आप इजीली उसका राइट आंसर होगा अच्छे से आप टिक कर पाओगे। और अच्छा स्टूडेंट भी उसी को ही माना जाता है स्टूडेंट्स जिसको कि मतलब अपने पाठ्यक्रम का पूरी तरह से ज्ञान हो। जिसको अपने पाठ्यक्रम का अच्छे से ज्ञान होगा तो उसी को ही हम अच्छा स्टूडेंट्स कहते हैं, क्योंकि उसको पूरी तरीके से अपने टॉपिक्स को अच्छे तरीके से क्लियर होते हैं कि कौन सा राजवंश और उनका समय काल क्या था, सब कुछ उनको एक क्रम वाइज पता होता है। तो आज भी हम स्टूडेंट्स मध्यकालीन इतिहास से संबंधित जो मेरी फर्स्ट वीडियो है इसमें आज हम सारे के सारे टॉपिक्स ही क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो से जो संबंधित जो हमारे पहला टॉपिक्स है उसको हम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने सबसे पहले यहां पे लिखा है भारत पर अरबों का आक्रमण। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, जब प्राचीन भारत के इतिहास का मतलब प्राचीन भारत का जब अंतिम दौर चल रहा था प्राचीन भारत के इतिहास का, उस समय स्टूडेंट्स भारत पर अरबों का आक्रमण मतलब कि भारत पर पहला इस्लामिक आक्रमणकारी मतलब कि प्रवेश करता, जो इस्लामी आक्रमणकारी थे वो भारत में प्रवेश करके अपना प्रथम आक्रमण करते हैं। हालांकि स्टूडेंट जो इनका प्रथम आक्रमण है वो सफल नहीं हो पाता, जो कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो भारत पर जो इस्लामिक आक्रमण होता है वो सफल नहीं हो पाता। और इनका जो सफल आक्रमण जो माने कह सकते हैं जो पहला सफल आक्रमण हुआ वो महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के द्वारा। इसलिए इस्लामिक जो पहला सफल आक्रमण जिसको बोला जा सकता है वो महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के द्वारा किया गया पहला सफल आक्रमण कहा जाता है। और जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो मतलब इस्लामिक आक्रमण जो हुआ था वो पहला आक्रमण सफल नहीं हुआ था। और इसी से स्टूडेंट्स आप क्या याद रख लेंगे कि जो इस्लामियों के द्वारा मतलब इस्लामिक जो आक्रमणकारी थे उनके द्वारा जो भारत पर पहला आक्रमण किया गया उसी से ही मध्यकालीन भारत इतिहास की जो भारत के इतिहास की शुरुआत होती है। तो अब इसी से ही मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है आक्रमणकारियों के आक्रमण से, मतलब इस्लामिक आक्रमणकारियों के आक्रमण से। तो ये आपने स्टूडेंट्स याद रख लेना है। और इनके बाद स्टूडेंट्स जैसे हम बात करते हैं राजपूत वंश की, तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं कि हर्षवर्धन की जो मृत्यु के बाद कोई भी बड़ा राजा नहीं आया था। तो उस समय क्या हुआ स्टूडेंट, जो राजस्थान और जो अन्य क्षेत्रों में ना एक अन्य जो राजपूत राजाओं का मतलब कि स्टूडेंट्स एक उदय हुआ था। तो उस समय कई राजपूत जो वंश थे उभर कर सामने आए। तो उन्हीं राजपूत वंशों में से ही जो प्रमुख राजवंशों का जो उदय हुआ था वो ही उनके बारे में आज हम बात करेंगे कि जो राजपूत वंश जो उस समय उभर कर आए थे, क्योंकि बहुत जो छोटे छोटे कहते हैं ना क्षेत्रों में जो राजपूत वंशों का उदय हो वही राजपूत वंशों के आज हम बात करेंगे, जिसमें कि स्टूडेंट्स परमार, चौहान वंश, प्रतिहार वंश, सोलंकी वंश, चंदेल वंश। तो ये स्टूडेंट्स उस समय जो राजपूत वंश उभर कर सामने आए थे। और इन्हीं जो हम जब हम देखेंगे इनका चैप्टर देखेंगे राजपूत वंश का, उनमें ही हम स्टूडेंट्स इन राजाओं के बारे में पढ़ेंगे और इन्हीं राजाओं से हमें पता चलेगा कि कौन सा
जो कि राजा पहले आया था, इन्हीं को ही हम उस समय क्रम वाइज पढ़ेंगे। और स्टूडेंट्स इनका एक समय काल आप याद रख लेना, इनका समय काल स्टूडेंट्स 800 से 1200 ईस्वी का था। जो राजपूत वंश का जो समय काल था वो 800 से 1200 ईस्वी का था स्टूडेंट्स। और इनको स्टूडेंट्स अब जब हम इन चैप्टर को शुरू करेंगे तो स्टूडेंट्स इनको हम एक मैप के जरिए से देखेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम मैप के जरिए से कोई भी चैप्टर समझते हैं तो हमें बहुत देर तक और अच्छे तरीके से याद रहता है। तो हम इनको भी एक चैप्टर वाइज याद रखेंगे और इनसे जुड़े जो मतलब कि जो राजा आएंगे और इनके राजवंश और इनका जो समय काल, उनको हम थोड़ा बहुत मतलब कि मैप के जरिए से देखेंगे। और इसके अलावा स्टूडेंट्स हम महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी, जो भी मतलब कि जो इस्लामिक आक्रमणकारी हो, इनको भी हम मैप के जरिए से देखेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स जब इनका भी जो ना एक समय काल सेम ही था स्टूडेंट्स, क्योंकि जब मतलब कि एक तरफ मतलब कि एक क्षेत्र में कह सकते हैं कि जब मुस्लिम आक्रमण मतलब इस्लामिक आक्रमणकारियों का आक्रमण का दौर चल रहा था, उसी समय ही स्टूडेंट्स जो इन राजपूत वंशों का शासन का दौर चल रहा था मतलब कि किसी अन्य क्षेत्र में, तो इनका समय काल स्टूडेंट्स वो सेम ही था 800 से 1200 ईस्वी का। तो जो इनका मतलब कि इनके जो आक्रमण, एक तरफ इनका आक्रमण का कार्यों के आक्रमण का दौर चल रहा था और दूसरी तरफ इन राजपूत वंशों के शासन का दौर चल रहा था। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं जब इनके 1200 ईस्वी में जब राजपूत वंश के अंतिम समय का मतलब कि अंत समय का दौर चल रहा था, मतलब कि इनका अंतिम समय आ गया था, उस समय स्टूडेंट्स पुनः मुसलमान जो कि वंश का मतलब कि दौर शुरू होता है। तब 1200 ईस्वी के अंत में तब दोबारा से मुस्लिम मतलब कि मुस्लिम जो थे मतलब आक्रमणकारी या कह लीजिए मुस्लिम शासन का दौर फिर से उत्पन्न होता है। उसको कहा गया स्टूडेंट्स सल्तनत काल। जो मुस्लिम काल का दौर फिर से शुरू होता है जिसको कहा गया स्टूडेंट्स सल्तनत काल। और इसी सल्तनत काल में स्टूडेंट्स जो वंश आए थे, जिसमें कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, स्टूडेंट्स हम इनको जो कि अलग अलग जो मतलब कि जितनी भी इनकी वीडियोस बनेगी उनको हम अलग अलग से इनको इन वंशों को स्टूडेंट्स उसमें पढ़ेंगे। मतलब गुलाम वंश कौन सा वंश पहले आया, कौन सा बाद में आया। तो स्टूडेंट्स इनका भी जो एक समय काल है वो 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी का जो इनका स्टूडेंट्स समय काल था। तो स्टूडेंट्स मैं एक बात और बता दूं आपको, जैसे कि जिस समय स्टूडेंट्स मतलब उत्तर भारत में सल्तनत काल का दौर चल रहा था, उसी समय स्टूडेंट्स दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य एवं बहमनी साम्राज्य का दौर चल रहा था। मतलब कि उत्तर भारत में सल्तनत काल का दौर चल रहा था और दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का। तो स्टूडेंट जैसे कि हमने फर्स्ट पढ़ा मतलब कि इस्लामिक आक्रमण से मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू हुआ, जैसे कि भारत पर अरबों का आक्रमण महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी का जो सफल आक्रमण था, जो मोहम्मद बिन कासिम का असफल रहा। फिर उसके बाद राजपूत वंश आए जिनका समय काल 800 से 1200 ईस्वी, मतलब इनका जो समय सेम ही था। मतलब अन्य क्षेत्र में जो राजपूत वंश के शासन का दौर चल रहा था उनमें कौन कौन से राजा हुए उनके बारे में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे। फिर इनके बाद स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे सल्तनत काल को, और इनमें जो वंश आए जिसमें कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, इनका जो स्टूडेंट समय काल है वो 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी का। तो इनको भी हम वीडियोस में देखेंगे। और उसके बाद स्टूडेंट्स जब उत्तर भारत में सल्तनत काल का दौर चल रहा था, उसी समय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का दौर चल रहा था। स्टूडेंट्स एक बार मैं और बता दूं आपको, जब मतलब कि इनका जो सल्तनत काल का जब अंतिम दौर चल रहा था और जिस समय मुगल वंश का मतलब कि शुरू का दौर चल रहा था, उस समय स्टूडेंट्स भक्ति एवं सूफी आंदोलन भी मतलब का एक समय चल पड़ा, मतलब कि भक्ति एवं सूफी आंदोलन चला। और इस भक्ति और सूफी आंदोलन से क्या मतलब है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि भक्ति आंदोलन मतलब कि जो हिंदुओं में जो स्टूडेंट्स कुर्तियां उभर कर आ गई थी, उन कुर्तियों को समाप्त करने के लिए भक्ति आंदोलन चलाया गया था। और सूफी आंदोलन स्टूडेंट्स क्या था, जो इस्लामिक परंपरा में मतलब कि जो कुर्तियां आ गई थी उन कुर्तियों को दूर करने के लिए सूफी आंदोलन चलाया गया था। और स्टूडेंट्स इनमें जो धार्मिक गुरु हुए हैं जिन्होंने अपनी धार्मिक शिक्षाएं दी हैं इसमें स्टूडेंट, उसमें हम जैसे कि बात कर सकते हैं गुरु नानक देव जी की, चैतन्य महाप्रभु जी की, कबीर जी की, उन्होंने इसमें धार्मिक शिक्षाएं दी थी। और इनको भी स्टूडेंट्स हम जब इनसे संबंधित जो वीडियो आएगी जिसमें कि हम चैप्टर पढ़ेंगे भक्ति और सूफी आंदोलन से, तो उसमें स्टूडेंट्स इनकी शिक्षाओं के बारे में भी हम बताएंगे। तब हम भक्ति और सूफी आंदोलन को एक विस्तार से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि सल्तनत काल के अंतिम दौर और उसके बाद उस समय जैसे कि मुगल वंश का दौर का मतलब शुरू हुआ था। और मुगल वंश स्टूडेंट्स काफी प्रमुख माना जाता है क्योंकि मुगल वंश से संबंधित काफी क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं।
तो जैसे कि स्टूडेंट्स मुगल वंश के जो संस्थापक हुए थे वो थे बाबर, और बाबर के बाद जो अन्य राजवंश इनके आए, जैसे कि बाबर के बाद आए हुमायूं, और हुमायूं को हटा करके आए शेरशाह। इनसे इन्होंने फिर उसके बाद अपने वंश की स्थापना की। इनसे संबंधित स्टूडेंट्स काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इनसे संबंधित भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और उनके बाद जैसे क्या है अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये मुगल वंश के जो मतलब राजा आए, तो इन राजाओं के बारे में स्टूडेंट्स हम डिटेल में पढ़ेंगे, और इनसे संबंधित जो वीडियोस बनेगी उनको हम अच्छे से उस समय देखेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आगे मैंने लिखा है उत्तर मुगल काल, तो स्टूडेंट्स इसका भी हम आधुनिक भारत के इतिहास में अब उनको भी पढ़ेंगे, उत्तर मुगल काल को। और उसके बाद स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने एंड में लिखा है पतन, तो स्टूडेंट्स हम मुगल वंश के पतन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये तो थे मध्यकालीन इतिहास से संबंधित जो मैंने आपको टॉपिक्स के बारे में बताया है, और इनको इसी ही क्रम में हम पढ़ेंगे। अगर आपको स्टूडेंट्स ये अच्छे तरीके से ये क्रम वाइज याद होगा तो आपको जो प्रॉब्लम्स काफी कम आएंगी, क्योंकि आपको राजाओं का एक क्रम वाइज पता होगा, फिर उनको जैसे कि हम समय काल भी इनके पढ़ेंगे, वो भी आपको अगर अच्छे से क्रम वाइज पता होंगे तो काफी कम प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। क्योंकि अगर हमें अच्छे तरीके से हमें सारे पाठ्यक्रम का ज्ञान होगा तो काफी हमें अच्छे तरीके से चैप्टर को समझने में सुविधा होगी कि कौन सा राजवंश पहले आया, कौन सा बाद में आया, तो ये काफी कंफ्यूजन कम रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।